नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को तरोताज़ा सुर्खियों को एक बार फिर से लेकर आया हूं और हाजिर हूं आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई सुर्खियों को बता दूँ कि नए मामले में जो है कोरोना के लगभग बहुत ही स्थिति सुधार देखने को मिली है। 2 लाख जो है नए मामले घटे हैं। तो कहीं न कहीं जो है कोरोना की स्थिति देश में सुधार हो रही है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को बचने की ज़रूरत है। और मैं बता दूँ कि एक ये भारतीय स्टेट बैंक का सर्वे का आकलन किया गया, जिसमें कहा गया है कि अस्पतालों में हर कोरोना मरीज ने लगभग औसत खर्च 1.5 लाख रुपए किए हैं। तो ये बातें जो सामने आई हैं। और मैं बता दूँ कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम को लेने के लिए जो है बहुत से राज्यों ने अपनी सहमति जाहिर की है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कोरोना के सुधार होने से के बाद एग्ज़ाम ली जाती है या नहीं ली जाती है। इसके साथ ही गाज़ा सिटी पर जो है फिर से इजराइल ने हमले किए हैं और लगातार जो है हमले जारी हैं। और चीन अपनी ज़मीनी सेना को जो है मजबूत करने में लगा हुआ है। बहुत ऐसी जो है डिसीजन ले रहा है। वेस्टर्न कमांड थिएटर का भी एक पार्ट जो है सिंजियांग मिलिट्री जिला है, वहाँ पर भी जो है 90,000 से अधिक सैनिकों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। और बता दूँ कि मेक्सिको की एंड्रिया मेज जो कि मिस यूनिवर्स 2021 का 69वां खिताब जो है उन्होंने जीता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि देश में पानी में मिलाकर घोल कर पीने वाली पहली कोविड ड्रग ओरल ड्रग जो है देश को समर्पित की गई है, जिसका नाम 2DG है। इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उनके जवाब एक ही प्लेटफॉर्म पर हाजिर होंगे आपके लिए। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है डिस्कशन की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एवरीडे डिस्कशन की जाते हैं, इसको जरूर देखना ना भूलें। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह अब आज भी आपको देखने को मिलेंगे। 5 नए सवालों और जवाबों से आपको रूबरू कराया जाएगा। तो ये पिछले 6 महीने से अधिक से जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है प्रत्येक दिन आने वाले सभी एग्जामों के लिए, जो ये काफ़ी खास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे। आज ही के दिन वर्ष 2012 में सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक इंक ने नास्डेक में ट्रेडिंग करना शुरू किया। आज ही के दिन वर्ष 1947 में अपने जमाने के मशहूर अभिनेता एवं गायक कुंदन लाल सहगल का जालंधर में निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1938 में राजनीतिक कैदियों का अंतिम जत्था अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि के लिए रवाना हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1896 में एक्सरे मशीन की पहली बार प्रदर्शन किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1778 में जेम्स कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की और इसे जो है सैंडविच आइलैंड का नाम दिया। सबसे बड़ा दुनिया का आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, सभी को पता होना चाहिए। आज ही के दिन वर्ष 1842 में महाराष्ट्र के महान विद्वान महादेव गोविंद रानडे का जन्म हुआ। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो उससे पहले मैं बता दूं कि देश में जो है कोरोना की स्थिति तो में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के मामले जो है लगातार मिल रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो है लगातार तेज़ी से पैर पसार रहा है। लोगों में एक डर सा बैठा हुआ है। लोग जो है काफ़ी सतर्क हो चुके हैं। इसके कारण से कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिला है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे। कोरोना संकट की दूसरी लहर के बीच जो है थोक महंगाई जो है 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ने से थोक महंगाई में इतना बड़ा उछाल आया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में थोक महंगाई अब तक के उच्चतम स्तर यानी लगभग 10.5 यानी 10.49% पर पहुंच गई है, जो इसका 11 साल का उच्चतम स्तर है। यह अप्रैल 2010 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। तो चलिए और मैं आपको बता दूं कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई में लगातार चौथे महीने तेजी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मुख्य रूप से कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल जैसे खनिज तेल और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई तेजी से बढ़ी है। तो इन चीज़ों की कुछ चीज़ें हैं जिनकी कीमत बढ़ी है। मैं बता दूं कि नॉन फूड में ऑयल सीड्स की महंगाई, अंडा, मीट, दाल, खाने पीने के सामान,
ये सभी दाम बढ़े हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की महंगाई भी बढ़ी है, मिनरल्स की भी महंगाई बढ़ी है। तो काफ़ी जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। एलपीजी गैस भी मिली है। तो चलिए आज का जानते हैं मोटिवेशनल लाइन, थॉट्स ऑफ द डे। विक्ट्री एंड डिफीट आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जीतना और हारना वो क्या है, हमारे जीवन का एक अंग है। विच आर टू बी व्यूड विथ इक्वानिमिटी, जो हमें एहसास कराता है अपनी जीवन के में किस तरह से जो है हम सफल हों। तो आपको इस पे निराशा होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यदि आप एक बार में पास नहीं होते हो, क्वालिफाई नहीं करते हो एग्ज़ाम में या बिजनेस में या जॉब में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है निराश हो जाओ, डिसअपॉइंटेड हो जाओ, डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। फिर से आप ट्राई करो, लगातार मेहनत करो, फिर आपको आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा, 3 बार, चौथी बार होगी, 5वीं बार होगी, 6ठी बार होगी। तो अपना हौसला जो है बढ़ाए रखें और एक जो है आपके जीवन में जो भी आपका ड्रीम है सभी फुलफिल होंगे, बशर्ते आप जो है एक धैर्य के साथ, एक स्टडी के साथ अपनी रणनीति को आगे बढ़ाओ और लगातार प्रयास करते रहो। तो चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार। आप इसको पहले ऑलरेडी तैयार करके रखोगे तो, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देश का पहला एंटी कोविड ओरल ड्रग 2DG लॉन्च किया गया है। और रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ की दवा 2DG का जो है पहली खेप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी है। पहली खेप में 10,000 डोज तैयार हैं। कोरोना के मरीजों को जो है नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन की ज़रूरत। अगले माह से हर हफ्ते 1 लाख डोज का उत्पादन होगा जब बाजार में उतारी जाएंगी यह दवा, जो कि कल सोमवार को जो है इसकी लॉन्चिंग की गई है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जो है 10,000 डोज बनाई है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। मैक्सिको की एंड्रिया जो है मेज ने मिस यूनिवर्स 2021 का 69वां खिताब जीत लिया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिली है। इस वर्ष जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ है और रविवार को जो है रात इसके अंतिम दौर का मुकाबला हुआ। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के आयोजकों ने ट्वीट करके बताई है कि नई मिस यूनिवर्स मेक्सिको की है। इस प्रतियोगिता में भारत का एडलाइन कैस्टेलिनो ने तीसरे रनर अप का खिताब मिला है। मिस डोमिनिकन रिपब्लिकन क्यूबली जेनेथा चौथी रनअप रही हैं। इसके साथ ही सेकंड रनअप मिस पेरू जेनिका वेंकेटा बनी है। एंड्रिया मेजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है के रूप में काम करती है। इसके के लिए मैं जो है इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो शाम को आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। तो चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा का 83 वर्ष में निधन हो गया है। तो देश भर के सभी गणमान्य लोगों ने जो है शोक व्यक्त किया है और ओम शांति कहा है। उनको जो है देहरादून में निधन हो गया है। कोरोना से वो पीड़ित थे। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री है। तो काफ़ी फेमस इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट। गणित की अवार्ड के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार वाटरमैन अवार्ड गणितीय वैज्ञानिक प्रोफेसर मिनाली वुल्ड को दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली अवार्ड की 7वीं महिला वैज्ञानिक हैं। वो 7वीं वैज्ञानिक है, सॉरी, अब पहली महिला वैज्ञानिक है। तो प्रोफेसर मिलानी वुड को संख्या पद्धति टोपोलॉजी में योगदान के लिए जो है अवार्ड का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। तो जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के सेथुरमन पंचानाथन ने वुड को फ़ोन करके ये जानकारी दी है। वुड के अनुसार उन्हें बताया गया कि वह इस साल की एल&टी वाटरमैन अवार्ड को 2 प्राप्तकर्ताओं में से हैं। वह पुरस्कार अमेरिका के 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुरस्कार इसी महीने के अंत तक एक भाषण समारोह में प्रदान किया जाएगा। तो काफ़ी जो है वो फेमस हैं और जो है एक महिला वैज्ञानिक के रूप में उनको मिला है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महिलाओं को इस तरह से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और महिला का होना एक तरह के अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हालिया एक अध्ययन के मुताबिक स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के साइटों पर स्क्रॉल करते हुए एक व्यक्ति का अंगूठा 52 मील चलता है, यानी यात्रा करता है। करीब करीब 2 मैराथन, एक वर्ष में करीब 2 मैराथन यानी 52 मील की बराबर यात्रा करता है। यह दूरी करीब 52 मील की होती है। एक व्यक्ति रोजाना स्मार्टफोन पर करीब 49 मिनट सोशल मीडिया साइटों को स्क्रॉल करता है। ब्रिटेन की मार्केटिंग एजेंसी ने इल्क ने इस आधार पर यह जो है जानकारी इकट्ठी की है। अग्रणी फर्म ने मोबाइल के लिए थंब रन नाम का एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन सिम्युलेटर बनाया है। यह 1980 के दशक में रेट्रो आर्केड गेम की तरह है। यह
इस गणना का आकलन करने में मददगार है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 40 साल की ली ऑन पेस ने दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारत की तेसा मलिक ने को जो है 23वें स्थान पर मिला है। अंतिम दिन 4 होल में 3 बोगी की, जिससे दक्षिण अफ्रीका महिला गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 23वें स्थान पर रही है। तेसा ने अंतिम दिन 76 का स्कोर बनाया। और बता दूं कि 40 साल के लियोन पेस ने अंतिम दौर में 72 के स्कोर के साथ चौथी बार खिताब जीता है। लियोन ने जर्मनी के लियोनी हॉर्म को पछाड़ा है। लियोन का स्कोर 2 ओवर 290 रहा। यह टूर्नामेंट 4 बार जीतने वाली वह पहली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट, बार्सिलोना की महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला फुटबॉल चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। 4-0 से जो है उन्होंने जीत दर्ज किया है। फराटा गोल ठोका, जो कि मैच के 23वें सेकंड में ही बढ़त के बाद बार्सिलोना ने आखिरकार दबदबा बनाए रखा और बार्सिलोना के चेल्सी की मेलानी लिपियोलोज के आत्मघाती गोल से जो है खाता खोला है। तो 4-0 से हराया है। 7 बार लियोन ने सबसे ज़्यादा WCL खिताब कब्जाया। बार्सिलोना की टीम जो कि रविवार को जो है ट्रॉफी संग जो है जश्न मनाती दिख रही है आपको चित्रों में। आगे देखते हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। नोवाक की बराबरी की। नडाल ने जो है इस तरह का रिकॉर्ड बराबरी करने वाले 36वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीता और इस मामले में जोकोविच की बराबरी पर आ गए हैं। और उन्होंने जो है नोवाक जोकोविच सर्बिया के नोवाक जोकोविच को जो है 3 सेट के संघर्ष 7-5, 1-6 और 6-3 से पराजित कर दिया है। तो खिताब भी परफेक्ट में 10 ये भी बन चुके हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आखिरी 2 सवाल और उनके जवाब आपको मैं बता दूं। रिजर्व बैंक के अनुसार डिजिटल लेन देन को बेहतर बनाने के लिए NEFT सभी को पता होगा, है ना, नेशनल फंड ट्रांसफ़र, है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से लेन देन 23 मई को जो है 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी इसे बताया गया है कि लेन देन बेहतर बनाने के लिए मकसद से जो है सिस्टम को अपग्रेड किया जाना है। इसी की वजह से जो है ये फैसला लिया गया है। इस दौरान ग्राहक NEFT के जरिए लेन देन नहीं कर पाएंगे। साथ ही बैंकों से ग्राहकों को इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। 22 मई को कारोबार खत्म होने के बाद रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन 23 मई को दोपहर 2 बजे तक जो है सेवाएं स्थगित रहेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जब सवाल जो है आपको मैंने बताया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़, ये एक तरह का जानकारी के रूप में जो है आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। आगे मैं बता दूं कि ब्रिटेन की कंपनी केयर एनर्जी ने भारत सरकार से 1.72 अरब डॉलर की वसूली के लिए विदेशों में करीब 70 अरब डॉलर की भारतीय संपत्तियों की पहचान की है। केयर के मध्यस्थता अदालत में मुकदमा भी जो है जीता है। यदि मैं बता दूं कि केयर एनर्जी का यह पहल यदि सफल होता है तो भारत भी पाकिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों की जमात में शामिल हो जाएगा, जिन्हें मध्यस्थता अदालत के फैसले का पालन नहीं करने पर उसी प्रकार का कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही पुराना मामला है। इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल। बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को फोटोन को अवशोषित करता है। वस्तुतः ताकि किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, सभी को पता होना चाहिए। जब एक कार एक मोड़ लेती है तो अपकेंद्रीय बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। यदि आप इसमें ट्राई कर सकते हो, यदि आप लोगों ने फील भी किया होगा, यदि कार से आप जो है ट्रेवल कर रहे हो तो अचानक से मोड़ आती है तो आपको क्या लगता है कि आप बाहर की ओर गिर रहे हो, है ना। तो एक दूसरे को संभालते हो। यदि वो पकड़ने वाला हैंडल वगैरह लगा हुआ रहता है सीट पे तो आप उससे बचने की कोशिश करते हो। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लोगों को शेयर कराना ना भूलिए ताकि लोग भी जान सके और क्लास से जुड़ सके। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें कोई तरह का कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। जून तक मिलेगी 5 करोड़ डोज। इस वैक्सीन के प्रवर्तक रूसी एजेंसी, जो कि कल ही जो है बताया गया था कि डॉक्टर रेड्डीज ने बताया कि लगभग 6000 डोज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी आई है। उसी में एवज बताया गया कि इस प्रवर्तक रूसी एजेंसी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और डॉक्टर रेड्डीज के बीच पिछले वर्ष हुए करार के मुताबिक भारतीय कंपनी को रूस से 25 करोड़ डोज मिलेगी। इस में से 20% यानी करीब
क्या, यानी करीब 5 करोड़ डोज मई जून के दौरान मिलने वाली है और बाकी जो है अगले 2-4 महीने में मिल जाएगी। आबादी के लिहाज से टीकाकरण का मामला जो देखा जाए या वैक्सीन चयन में देरी, मांग और आपूर्ति में रहा अंतर वैक्सीन बने एकमात्र लक्ष्य, तो इसी को देखते हुए जो है कोरोना को हराया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जनवरी से अब तक 2 वैक्सीन की अनुमति मिली है, ये सभी को पता है। 18 साल से ऊपर की आबादी का टीकाकरण जो है तेजी से चल रहा है देश में, जब कम आबादी वाले अमेरिका, ब्रिटेन जैसे शरीकों देशों में कम्युनिटी कंपनी ने जो है वहाँ पर टीकाकरण शुरू किया, जो काफ़ी देर से हुआ, लेकिन फिर भी जो है लोगों को बहुत राहत मिली। आबादी के लिहाज से टीकाकरण और वर्ल्ड इन डाटा के आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण के पूर्ण सुरक्षित हुए आबादी के लिहाज से भारत 17वें स्थान पर जो खड़ा है। इसमें 3 से 4% आबादी को टीके लगे हैं, दोनों खुराक। तो बड़े पैमाने पर जो है भारत में टीके लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हम सब जागरूक होकर के कदम से कदम मिलाकर जो है टीकाकरण में शामिल हों और अपने देश को सुरक्षित करें कोरोना से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक क्या जाते हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया है तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप क्लास से जुड़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।